फ्रेंड, फार्मा विद पीडी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, नोट बनाते रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो डिफिनीशन एंड स्कोप है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसमें हम क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी के स्टडी करेंगे, जिसमें दो चीज़ के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, एक एनाटॉमी और दूसरा फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, एक आसान भाषा में आप समझिए कि एनाटॉमी के मतलब होता है स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। कहने का अर्थ, हमारे बॉडी में जो भी मतलब सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम है, तो उसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। और उस ऑर्गन ने, उस सेल ने, टिश्यू ने किस प्रकार से काम कर रहा है हमारा बॉडी के अंदर, उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अब आइए इधर हम डिफिनीशन से समझते हैं कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। तो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी के बनावट के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। ठीक है, क्योंकि एनाटॉमी में हम सिर्फ उसके बनावट के बारे में पढ़ेंगे कि सेल किस प्रकार से बना है, टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है, कोई भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके अगर हम ऑर्गन का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब हम लोग समझते हैं कि इसका ब्रांच क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में नाम से आ रहा है कि अगर हम सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको हम बोलेंगे साइटोलॉजी। यहाँ 2 नंबर में पहले समझ लीजिए कि साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी के मतलब होता है टू स्टडी। तो इसके अगर हम डिफिनीशन बनाएंगे तो बना सकते हैं कि साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। कौन सा चीज का स्टडी करते हैं, सेल का स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ, तो हमें लिखना है सेल। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी क्या होता है। सेल बायोलॉजी क्या होता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अगर सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी अध्ययन करेंगे और वो सेल किस प्रकार से काम करता है, उसको फिजियोलॉजी के अगर हम अध्ययन करेंगे, उसको हम बोलेंगे सेल बायोलॉजी। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जो सेल बायोलॉजी है, इसमें हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर का भी अध्ययन करेंगे और उस सेल ने किस प्रकार से काम कर रहा है हमारा बॉडी के अंदर, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। अब हम लोग समझते हैं कि सेल के डिटेल में थोड़ा सेल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सेल था उसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे 1665 में। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मतलब पूछ देगा कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो हमें लिखना है रॉबर्ट हुक। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो सेल होता है कि मतलब सेल का मीनिंग क्या होता है, अब हम वो समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेल होते हैं, इट इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। कहने का अर्थ, हमारे बॉडी को बनाने के लिए सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के बनाने में मदद करते हैं। जैसे हमें पता है कि सेल मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं। तो सेल बना कैसे, पहले हम वो चीज को देखेंगे। ऐसे तो हमें डिफिनीशन से पता चल गया कि सेल हमारे बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पार्टिकल बोल सकते हैं, जो क्या करता है, हमारा बॉडी को निर्माण करने में मदद करता है। अब देखिए कि सबसे पहले जो एटम होते हैं, एटम मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम कंबाइन होकर क्या बनते हैं फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल, जिसमें एटम आ जाएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या हो गया, एटम हो गया। वो सब कंबाइन होकर क्या बना दिया, उससे बड़ा बना दिया मॉलिक्यूल। सबसे छोटा जो होते हैं वो एटम होते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम, और एटम कंबाइन होकर क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स। अब फ्रेंड देखिए, मॉलिक्यूल क्या होगा, कंबाइन होगा और क्या बना देगा, सेल्स बना देगा। और फिर से क्या होगा कि सेल कंबाइन होकर क्या बनाएगा, टिश्यू बना देगा, और टिश्यू से बड़ा, फिर टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाएगा, ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद में क्या बनेगा, सिस्टम, और सिस्टम बनने के बाद में सिस्टम कंबाइन होकर क्या बनेगा, एक ऑर्गेनेल्स बन जाएगा, हमारा होल बॉडी बन जाएंगे। अब इसी प्रकार से अब हम लोग समझते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ से मीनिंग समझते हैं। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, और लॉजी मीन्स आपको पता ही है, टू स्टडी। तो पूरा मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो इससे क्या बन रहा है कि अगर हम टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी।
तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे डिफिनीशन से समझिए कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, कहने का अर्थ हिस्टोलॉजी किसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, जिसमें हम किस चीज का स्टडी करते हैं, टिश्यू का स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब जो नेक्स्ट आएगा वो होगा सिस्टमिक एनाटोमी। सिस्टमिक एनाटोमी से, सिस्टमिक से मतलब समझ आ रहा होगा सिस्टम की यहाँ पे बात हो रहा है, और एनाटोमी कहने का अर्थ स्ट्रक्चर, कोई भी सिस्टम के अगर स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे सिस्टमिक एनाटोमी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या है इसका मतलब, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सिस्टमिक एनाटोमी क्या है, साइंस का ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो भी हमारे बॉडी में जो सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है, बहुत सारे मतलब सिस्टम है, 11 सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। इसमें से अगर कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी पार्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं सिस्टमिक एनाटोमी। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में जो सिस्टम प्रेजेंट है, 11 सिस्टम प्रेजेंट है, उस सिस्टम में से अगर कोई भी एक सिस्टम के अगर डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं सिस्टमिक एनाटोमी। अगर एग्जांपल से समझेंगे तो क्या आएगा, नर्वस सिस्टम ले लीजिए, अगर नर्वस सिस्टम की अगर पर्टिकुलर बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हो गया हमारा सिस्टमिक एनाटोमी। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या हो गया, सिस्टमिक एनाटोमी। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो कोई भी सिस्टम के, एक पार्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमिक एनाटोमी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रीजनल एनाटोमी। रीजनल एनाटोमी का मतलब क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। अगर हमारे बॉडी में कोई एक लोकल जगह ले लीजिए, कोई स्पेसिफिक जगह के स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे रीजनल एनाटोमी। जैसे हेड, अगर हेड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो रीजनल हो गया, क्योंकि हम एक पार्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं, हेड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से चेस्ट, अगर चेस्ट का स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो हो गया रीजनल, क्योंकि एक पार्टिकुलर रीजन के बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर जो पार्टिकुलर रीजन का जो अंग है उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनल एनाटोमी। उसी प्रकार से अब हम समझेंगे, एनाटोमी हमारा खत्म हो गया, अब हम समझेंगे डिफिनीशन ऑफ फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स आपको पहले बता दिया हूं कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शन। याद रखिएगा, फिजियोलॉजी का मतलब हुआ फंक्शन। तो क्या होगा इसका डिफिनीशन, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारा बॉडी में जो भी ऑर्गन है, सेल है, टिश्यू है, सिस्टम है, वो किस तरीका से काम कर रहा है, किस मैकेनिज्म से काम कर रहा है, किस प्रोसेस से काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। उसी को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका ब्रांचेस देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब तो आपको पहले से पता है कि फिजियोलॉजी मीन्स होता है फंक्शन। अब समझ लीजिए न्यूरो मीन्स होता है न्यूरॉन। न्यूरो मीन्स क्या होता है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू ब्रेन। जो न्यूरॉन कंबाइन होकर किसको फॉर्मेशन करता है, नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, ब्रेन को बनाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो न्यूरो का मतलब क्या आ रहा है, ब्रेन आ रहा है, और फिजियोलॉजी का मतलब पता है, फंक्शन। तो अगर दोनों का मीनिंग के अगर कंबाइन करके हम सोचेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ ब्रेन। अगर हम ब्रेन किस तरीका से काम कर रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, उसी को बोलते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। अब हम इसको डिफिनीशन लिखेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी क्या है, ब्रांच है साइंस के, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। अब जो सेकेंड आएगा वो आएगा रेनल फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब पता ही है, और अब यहाँ पे समझ लीजिए रेनल के मतलब होता है किडनी। रेनल इज रिलेटेड टू किडनी। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, मतलब रेनल फिजियोलॉजी। किडनी किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे रेनल फिजियोलॉजी। अब हम समझेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कहने का अर्थ, रेस्पिरेटरी मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है हमारे बॉडी के अंदर, सांस लेने में और सांस को छोड़ने में किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत आसान है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में हम अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। और फिर से हम 4 नंबर में उसको समझते हैं कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियो मीन्स होते हैं फ्रेंड्स सर्कुलेटरी सिस्टम। समझिए कार्डियो मीन्स क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेशन का काम कौन करता है, हार्ट करता है।
तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो हम इसमें क्या करते हैं, हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। और फिजियोलॉजी मतलब पता है कि फंक्शन, अगर हमारा हार्ट किस प्रकार से काम कर रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे समझते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट किस प्रकार से काम कर रहा है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, कनेक्टेड रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।